राजा परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी जी से पूछा, हे प्रभु, क्या भगवान का नाम लेने से किसी जीव का कल्याण हुआ? इस पर श्री सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि राजन, कनौज में रहने वाले अजामिल नाम के ब्राह्मण थे। इन्होंने भगवान का नाम लिया और इसका कल्याण हुआ। तो अब हम छठे स्कंद में प्रवेश करते हैं। तो अजामिलो उपाख्यान में कथा आती है भगवान के नाम की महिमा की। श्री सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि राजा परीक्षित अजामिल जाति का ब्राह्मण था। सुंदर पत्नी थी, माता पिता थे। अजामिल के पिता अजामिल को पूजा के लिए पुष्प लेने के लिए वन में भेजते थे। एक दिन अजामिल पुष्प लेकर आ रहा था, तो उस समय अजामिल ने क्या देखा कि एक पुरुष वेश्या के संग कुकर्म कर रहा है। तो अजामिल ने जब ये दृश्य देखा तो अजामिल उस वेश्या पर मोहित हो गया। इस तरह से अजामिल ने अपनी पत्नी, अपना धर्म, अपने माता पिता को छोड़ दिया वेश्या के लिए। अजामिल का अब काम हो गया लोगों को लूटना, मांस खाना, नशा करना, जुआ खेलना। इसी तरह से एक दिन की बात है कि कुछ साधु श्रीधाम वृंदावन जा रहे थे। यात्रा करते करते संध्या बेला हो गई और रास्ते में ये कनौज नाम का गांव पड़ा। तो साधुओं ने सोचा चलो किसी महात्मा के घर सत्संग करते हैं, रात्रि बिताएंगे। तो जब गांव में पूछा कि किसी महात्मा का घर है, तो उस वक्त मजाक में गांव वालों ने नाम बता दिया। बोले हाँ, बड़े ऊंच कोटि के महात्मा हैं जिनका नाम है अजामिल। तो अजामिल का नाम बता दिया। अब तो सारे साधु जो थे वो अजामिल के घर चले गए। अजामिल तो घर पे नहीं था, अजामिल की पत्नी थी। अजामिल की पत्नी ने जब साधुओं को देखा तो चौंक गई। उस समय साधुओं ने कहा कि महात्मा अजामिल का घर क्या यही है? उस समय अजामिल की पत्नी ने कहा कि आप सबको गलतफहमी हो रही है, ये महात्मा अजामिल का घर नहीं है। अजामिल पहले जाति के ब्राह्मण थे, पर उन्होंने अपने धर्म को छोड़ दिया। अब वो मांस खाते हैं, मदिरा पीते हैं, जुआ खेलते हैं। अब वो अपने धर्म पर नहीं है। ये सुनकर जो है वो साधुओं को बहुत दुख हुआ कि ये अपने धर्म से गिर गया है, ये तो नरक में जाएगा। तो क्या करना चाहिए? तो उस समय साधुओं ने जब अजामिल की पत्नी के गर्भ की ओर देखा, तो क्योंकि अजामिल के 9 पुत्र हुए थे उस वेश्या से और 10वां उसका पुत्र गर्भ में था, ये साधुओं ने कह दिया। साधुओं ने कहा, हे देवी जी, हमारी कामना है, आपके गर्भ से 10वां जो पुत्र होगा, आप इस पुत्र का नाम नारायण रखना। ऐसा कहकर चले गए। तो समय आने पर जो है अजामिल की पत्नी से जो 10वां पुत्र हुआ, तो उसका नाम नारायण रखा गया। सबसे छोटा बालक था, इसलिए अजामिल का मोह इसमें बहुत था। अजामिल उठते बैठते, सोते, खाते पीते हर समय पुत्र नारायण पुकारता रहता था। इस तरह से आगे चलकर भक्तों अजामिल की 88 वर्ष की आयु हुई। अजामिल खटिया पे लंबे लंबे सांस ले रहा था। उस समय अजामिल को लेने के लिए यम के दूत आए। अजामिल यम के दूतों को देखकर घबरा गया और अजामिल ने अपने बेटा नारायण को पुकारा कि पुत्र नारायण, मेरी रक्षा करो। ये आवाज़ भगवान के कानों तक चली गई और उस समय भगवान के धाम से 4 चमकीले भगवान के दूत आए और भगवान के दूतों ने अजामिल को जो पकड़ने के लिए आए थे यम के दूत, उनको धक्का देकर भगा दिया, दूर भगा दिया। उस समय यम के दूतों ने भगवान के दूतों से कहा कि तुम कौन हो? 4 चमकीले। भगवान के दूतों ने कहा हमारी छोड़ो, तुम बताओ कि तुम कौन हो? 4 काले कलूटे। यम के दूतों ने कहा हम तो यमराज के दूत हैं, जो पाप करते हैं हम उसे लेने के लिए आते हैं। तो भगवान के दूतों ने कहा हम भी भगवान के दूत हैं,
जो भगवान का नाम लेते हम तो उन्हें लेने के लिए आते हैं। यम के दूतों ने कहा कि आप सबको गलतफहमी हो रही है, इस पापी अजामिल ने भगवान नारायण को नहीं पुकारा, इसने अपने पुत्र नारायण को पुकारा। भगवान के दूतों ने कहा ये बताओ कि पहले इसका बेटा नारायण आया कि हमारे प्रभु नारायण पहले आए। अब तो महाराज अजामिल उन दोनों की बातों को सुन रहा था। यम के दूत भी चले गए, भगवान के दूत भी चले गए, और यहाँ अजामिल विचार करता है कि मैंने तो अपने बेटे नारायण को पुकारा, ये भगवान के दूत आ गए। अगर वास्तव में भगवान को पुकार लेता तो कौन आता। अब महाराज हुआ ये, अजामिल को वैराग्य हो गया। अजामिल अपनी पत्नी बच्चों को छोड़कर हरिद्वार में चले गए, और अजामिल 1 वर्षों तक वहाँ भजन करते हैं। इसके बाद अजामिल को यही भगवान के धाम से विमान आया, और शरीर सहित अजामिल उस विमान पर बैठकर भगवान के धाम को चले गए। कुछ लोग इस कथा को गलत बयान कर देते हैं कि अजामिल ने अंतिम समय भगवान का नाम लिया, उसका तुरंत उद्धार हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है, मौका दिया। अर्जुन ने भी भगवान श्री कृष्ण से पूछा, भजन करते करते अगर किसी जीव का भजन अधूरा रह गया तो प्रभु उसका क्या होता है। तो भगवान कहते हैं कि मैं उसे एक मौका देता हूँ, उसे दूसरा जन्म देता हूँ जिससे अपनी भक्ति को कर सके। इस तरह से आपने बच्चे भी देखे होंगे, कुछ बच्चे बचपन से ही धार्मिक होते हैं, और कुछ बच्चे बचपन से ही लड़ाई झगड़ा गाली देना, ये सब बुरे संस्कार उनमें होते हैं। तो जिनके अंदर आध्यात्मिक संस्कार होता है शुरू से, वो कौन है, और जिनमें बुरे संस्कार होते हैं वो कौन होते हैं, ये बड़ी ध्यान देने वाली बात है। होता ये कि जिसने पिछले जन्म में भजन किया हो और उसका भजन अधूरा रह गया, तो वो अगले जन्म में साधु वैष्णव किसी के घर में जन्म लेता है और अपनी रुकी हुई भक्ति को आगे से बढ़ा देता है। अब जैसे कि उदाहरण, कहीं कहीं आप परिवार, हम क्योंकि कथा करने जाते रहते देखते हैं, तो कई कई परिवारजनों में जैसे कि 30 साल से जागृति हुई, 20 साल से जागृति हुई, पर जब वो आगे भक्त बने, वैष्णव हुए, तो जब उनके यहाँ बच्चे जन्मे तो वो बच्चे क्या है, जन्म से ही भक्त हो गए। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ गीता के 6 अध्याय में भगवान कहते हैं कि जिन्होंने अपना भजन आधा छोड़ दिया, किसी कारण से संसार से चले गए, तो अपने रुके हुए भजन को आगे आरंभ करने के लिए उन्हें दूसरा जन्म जो है योगी या संत महात्माओं के घर में मिलता है। यानी कि अगर कोई पढ़ा है, अगर कोई क ख घ जानता है और उसे आगे पढ़ाना है, तो अब उसको क ख घ पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। आगे का जो सब्जेक्ट होगा, आगे का जो सबक होगा वो देना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से कुछ लोगों को भक्ति देर से प्राप्त होती है, कुछ लोगों को भक्ति जन्म से ही प्राप्त हो जाती है। तो ये सब चीज़ें आप लें, आप शिक्षा लें। यहाँ पर आप अजामिल के चरित्र को देखें कि अजामिल तुरंत मुक्त थोड़ी हो गया है। अजामिल को ही भगवान ने 1 वर्ष दिया, तो जब अजामिल में वैराग्य आ गया तो अजामिल जो है अपनी पत्नी, अपने बच्चों को छोड़कर हरिद्वार में भजन करने चले गए। इसी तरह से कभी कभी कुछ घटनाएं घटती है कि घटनाएं कैसे घटती है, जैसे कि किसी को बहुत भयंकर हार्ट अटैक आ जाता है, तो बहुत बड़ा उसका ऑपरेशन होता है, तो उससे शिक्षा लेनी चाहिए कि मुझे प्रकृति ने मौका दे दिया, मैं तो मर गया था, मुझे प्रकृति ने मौका दिया, तो मुझे क्या करना चाहिए कि बुरे काम को छोड़कर शुद्ध शाकाहारी बनकर एक वैष्णव बनना चाहिए और अपनी भक्ति को बढ़ाना चाहिए। कुछ लोग हादसे में, एक्सीडेंट आदि किसी बीमारी से बच जाते हैं, तो कहने का अर्थ जब उसको प्रकृति ने बचाया है तो उसे अपनी जिंदगी को जाया नहीं करना चाहिए। उसे प्रकृति ने एक मौका दिया है, उसे भजन करना चाहिए। जैसे कि अजामिल सुलझ गया, अजामिल ने बहुत पाप किए, बहुत अधर्म किया, लेकिन हुआ क्या, अजामिल जो है उसमें आध्यात्मिकता आ गई। अजामिल ने यही विचार किया कि मैंने तो अपने बेटे का नाम पुकारा,
और ये भगवान के दूत आ गए, अगर हकीकत में भगवान को पुकार लेते तो क्या होता। तो हमें शिक्षा लेनी चाहिए, अपने जीवन में परिवर्तन लेकर आना चाहिए। खाना पीना सोना ये कोई भक्ति नहीं है, पैसा कमाना ये कोई भक्ति नहीं है। भक्ति का अर्थ होता है त्याग। त्याग करें जीवन के अंदर, परिवर्तन लेकर आए, इसी में आपका कल्याण होगा। ये शिक्षा हमें अजामिल से मिलती है कि इस तरह से जो यम के दूत थे, तो यम के दूत जो है वो धर्मराज जी के पास चले गए और धर्मराज जी से कहा कि अब हम आपकी नौकरी नहीं करेंगे, डंडा रस्सी फेंक दी। तो धर्मराज जी ने कहा भैया क्यों नौकरी छोड़ रहे हैं आप, क्या कारण है। तो उस समय यम के दूतों ने कहा हम तो पापी अजामिल को लेने के लिए गए थे, पर उस समय भगवान नारायण के चमकीले चमकीले दूत आए और उन्होंने हमें धक्का देकर दूर फेंक दिया। तो जैसे ही जब यम के दूतों ने नारायण नाम लिया तो उस समय जो है धर्मराज जी दौड़ कर गए और अपने दूतों के मुख पर हाथ रख दिया। धर्मराज जी कहते हैं कि अगर तुमने 2-4 मरतबा और कहीं ये नारायण नाम पुकार लिया तो जितने नरक में लोग पड़े उनके कानों में अगर ये नाम चला गया ये सारे मुक्त हो जाएंगे, मेरा तो धंधा ही चौपट हो जाएगा। तो भाई यहाँ पर जो है जो धर्मराज जी के दूत थे उन्होंने कहा कि इतने नाम, राम नाम की महिमा तो कौन जान सकता है राम नाम की महिमा। तो धर्मराज जी बोले भाई राम नाम की महिमा तो कोई नहीं जान सकता। जैसे कि गोस्वामी जी भी कहते हैं रामचरितमानस में, भाई कुभाई अनक आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसि दस हूँ। किसी भी प्रकार से भगवान का नाम ले, बैठ कर लेट कर, पवित्र अवस्था हो, किसी भी अवस्था के अंदर आप भगवान का नाम लें, क्योंकि भगवान का नाम तारक है। जैसे विष थोड़ा पीजिए या ज़्यादा पीजिए, विष है मारक, इस तरह से भगवान का नाम है तारक, जितना भी लोगे वो असर करने वाला है। और रही बात भगवान के नाम की महिमा कौन कह सकता हैगा। अरे गोस्वामी जी तो बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं कि कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकही नाम गुण गाई। कहाँ तक राम नाम की महिमा बताए। अरे स्वयं जो है भगवान श्री रामचंद्र जी भी अपने नाम की महिमा देखकर हैरान हो गए। प्रसंग आता है कि जिस समय राम नाम का वो पुल बन गया तो भगवान ने देखा अरे जिन पत्थरों पर मेरा नाम लिखा पत्थर तैर रहे हैं। तो एक पत्थर राम जी ने भी अपने हाथ में उठा लिया। भगवान कहते हैं ना कि मैं सर्वव्यापक हूं, मैं सब कुछ देखता हूं। पर जैसे भगवान सर्वव्यापक है, सब कुछ देखते हैं, इसलिए भगवान को भी देखने वाले हैं। कौन है भगवान को देखने वाले? भगवान के भक्त। जब श्री रामचंद्र जी ने वो पत्थर हाथ में लिया, चारों ओर देखा कि कोई हमें देख तो नहीं रहा, पर श्री रामदास हनुमान जी देख रहे थे। अब हुआ ये कि जैसे ही राम जी उस पुल पर चढ़े और पत्थर राम जी ने लेकर पानी में डाला, वो पत्थर पानी में डूब गया। ये देखकर तो राम जी हैरान हो गए। उस वक्त जो है श्री हनुमंत लाल जी दौड़कर आए और प्रभु के चरणों में नमन करते हुए कहा जय श्री राम। तो हनुमान जी ने पूछ लिया प्रभु इतने चिंता मग्न क्यों हो? और रही बात आप यहाँ वहाँ देख रहे थे, किसी ने देखा तो नहीं? तो प्रभु मैंने सब कुछ देख लिया, आप बताइए। उस वक्त राम जी ने कहा अच्छा तो तुमने सब कुछ देख लिया? बोले हाँ सब कुछ देख लिया। अच्छा हनुमान ये बताओ कि एक पत्थर पर मैं खड़ा हूं जिस पर मेरा नाम लिखा है वो नहीं डूबा, और एक पत्थर मैंने ही हाथ में लिया उसे पानी में डाला वो डूब गया, इसका कारण क्या है? हनुमान जी ने मुस्कुरा कर कहा कि प्रभु जानते तो आप सब कुछ हो, अब आपको आपके नाम की महिमा हमसे ही सुननी है तो हम क्या कहें। तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु जिस पत्थर पर आप खड़े हो उस पत्थर पर आपका नाम है, और आपके नाम का मतलब होता है कि आपने उस पत्थर को अपना लिया है, इसलिए जिसे आप अपना ले प्रभु उसे कोई डुबाने वाला नहीं।
और रही बात जो पत्थर आपने हाथ में लेकर पानी में फेंक दिया, तो प्रभु उस पत्थर